अभी इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है और कई सारी मांगे रखी हैं। उसी विषय में हम लोग बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता राजेश यादव जी से और जानेंगे समझेंगे कि आखिर क्या मामला है जिसकी वजह से आज ये लोग इकट्ठा होकर के पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर के जमघट लगा करके यहाँ पे नारेबाजी कर रहा था और ज्ञापन सौंपा। क्या मामला सभी लोगों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला? देखिए, सदन को विपक्षहीन करने की जो साजिश वर्तमान सरकार कर रही है और उसके तहत 142 सांसदों का निलंबन, इसलिए निलंबन वो सवाल वो जवाब मांग रहे हैं। भाई, आपने दुनिया की सबसे मजबूत इमारत बनाया, कहा कि साहब ये अवैध है, यहाँ कोई घुस नहीं सकता। अब आप तो सकिया कंपनी में पैसा ही नमाज अब जब ये तहकीकात हुई साहब ये घुसाया कौन, तो पता चला कि साहब ये तो भाजपा सांसद के पास पे घुसे, पास भाजपा सांसद का प्रताप सिन्हा का। अब प्रताप सिन्हा के पास में देखा कोई मीडिया वाले बड़े मीडिया जो बड़े प्रताप सिन्हा के पास भी तो जाके माइक का पूछना चाहिए ना, इससे पूछना चाहिए ना। इसको क्या माना जाए कि मतलब मीडिया पर बैन लग गया है क्या कि वो प्रताप सिन्हा के पास नहीं जा पा रहा है और उन सांसदों को उठा करके सदन से बाहर कर दिया जा रहा है और एक दो नहीं 142 सांसदों को। आपने देखा अभी कि किस तरह से वो टीएमसी के सांसद मित्रा जी को महुआ मित्रा जी को उन पर दुनिया भर का अनाप शनाप आरोप लगा करके सदस्यता ही खत्म कर दी। आपने देखा सांसद संजय सिंह जी को किस तरह से उनके ऊपर घटिया आरोप लगा करके जो साबित ही नहीं हो पा रहा है उसमें जेलों में डाल दिया। तो हमारे आपने देखा मनीष सिसोदिया जी पे, जैन साहब पे, अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े हुए हैं, समन लेके दौड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पूछ रहे हैं, अरे भाई इसमें मुझको मुलजिम बनाया है, मुझको गवाह बनाया है, मुझको संदिग्ध बनाया है, मुझको बतौर मुख्यमंत्री बुला रहे हो, इसका भी जवाब नहीं दे रहे। वो तो पूछ रहे हैं ना कि बुला क्यों रहे हो मेरे को, वो इसका भी जवाब नहीं दे पा रहे। तो मतलब ये डरी हुई सरकार है। वो तो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को अंदर कर रहे हैं, जो अनैतिक काम कर रहे हैं उनको अंदर कर रहे हैं। आप देश की जनता को बताइए कि ये सब क्यों हो रहा है। साहब 2014 में 54 लाख करोड़ रुपए का हमारा कर्ज था भारत, जो भारत सरकार ने लिया था और 2023 में वो कितना हो गया, 205 लाख करोड़ रुपया हो गया। किसके रिजिम में हुआ? जो सबसे मजबूत आदमी अपने को कहता है कि मैं सबसे दुनिया का मजबूत प्रधानमंत्री, मेरा डंका बजता है, कर्ज में डुबो दिया हम लोग। 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। अलर्ट भी आ गया, अलर्ट भी आ गया कि अब तुमको कर्जा नहीं दिया जाएगा, अब तुमसे जो भी उनका तरीका हो वसूली करने का। तो ये देश सुरक्षित हाथों में हकीकत है। ये देश कितना सुरक्षित हाथों में? विजय माल्या भागा कि नहीं भागा? नीतीश संदेशरा भागा कि नहीं भागा? नीरव मोदी भागा कि नहीं भागा? तो मतलब जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं जिन पर मोदी जी ने हाथ रख दिया वो सब सदाचारी हो गए। जितने भ्रष्टाचारी अन्य पार्टियों के हैं मोदी जी के पार्टी में चले गए, मोदी जी ने हाथ रख दिया, वो सदाचारी हो गए। मतलब ये मजाक में लोग कहते हैं लोग कि ये वॉशिंग मशीन है, ये भ्रष्टाचारियों की सफाई कर लेती है जो इनके यहाँ जाता है। तो असल भ्रष्टाचार सरकार की देख रेख में बहुत सुनियोजित तरीके से हो रहा है। आप क्या समझते हैं जो नोटबंदी हुई, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? हमारी पार्टी ने उस उत्तर प्रदेश में 5 बड़ी रैलियां किया था और बड़ी रैलियां करके बताया था कि ये 8 लाख करोड़ का घोटाला हो रहा है और सारे दलों को जो है वो टारगेट करके, और ये सारा पैसा ठीक आपके उसके पहले जब नोटबंदी हुई हर जनपद में जमीनें खरीदी गई, भाजपा की 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें बनाई गई। ये पैसा कहाँ से आया? कौन जांच करेगा इसकी? तो सवाल ये है कि अब आप ही फैसला करने वाले हैं और आप ही डाका डालने वाले हैं। तो जनता जाए। कहा जाता है राजेश जी कि देश की जो समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श, उस पर चिंतन है, उस पर बातचीत चर्चा परिचर्चा देश के सदन में होता है। लोकसभा का ये आखिरी सत्र था, वहाँ पे जो लोकसभा है या राज्यसभा वो विपक्षहीन लगभग हो गया है। तो
ऐसे में जनता के मुद्दों का डिस्कशन कैसे हो पाएगा जब सारे विपक्ष के नेता बाहर कर दिए जाए? इसकी चिंता किसी तानाशाह को कहाँ होती है? वो तो चर्चा करना ही नहीं चाहता, सवाल से घबराता है। जनता के लिए ज़रूरी मुद्दे क्या है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या आप लोग इसके लिए जनता के बीच में नहीं जा सकते? क्या जो जन कल्याण के नाम पर सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जनता के मनोमस्तिष्क पर इस तरह से भारी है कि उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये जो खबरें आ रही हैं वो खबरें नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पर्चे जो अखबारों में छपते आते हैं। इस तरह का मैंने बताया पहले कि संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरह से कब्जा हो गया है, जनता के बीच में सही जो वास्तविकता है वो नहीं आ पा रही। सदन में घुसे, वहाँ पर जा कर के नकली बम फोड़ा, गलत किया, लेकिन जो बात उन नौजवानों ने कहा वही दरअसल सच्चाई है। वो बेरोजगारी से त्रस्त युवा थे, वो महंगाई से त्रस्त युवा थे। इस बात को न कोई अखबार उठाता है और न कोई बड़ा चैनल उठाता है। वो बताते हैं कि चारों तरफ राम राज्य चल रहा है, मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, घंटा लटक गया है, बजने वाला है, ये बताते हैं। बेरोजगारी देश में कितनी है ये चैनल्स नहीं बताते। हम कितने कर्जे में डूब चुके हैं ये चैनल्स नहीं बताते। तो ये जो नए तरह का जो लोकतंत्र मोदी सरकार बना रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं और जनता को जागरूक करने का काम अब हमारा बढ़ गया है। जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है, क्योंकि जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी वो कहीं ना कहीं दबाव में हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए लोग हैं और वही छाप रहे हैं, वही दिखा रहे हैं जो आदेश हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सारे दलों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो जनता के बीच में पूरी गंभीरता से और पूरी तन्मयता से जाकर के हकीकत लोगों को पता है। इंडिया गठबंधन बना है,